नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज अपने अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे कांग्रेस नेताओं के लिए ये एक बहुत ही हैरान परेशान करने वाला दिन साबित हुआ। काफी ड्रामेटिक रहा ये दिन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पुलिस ने रायपुर जाने वाले विमान से उतार लिया। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे कुछ दिनों पहले। बयान देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आज असम पुलिस एयरपोर्ट पहुंच गई। इसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने वहीं टारमैक पर ही धरना दे दिया। उनकी पुलिस से बहस भी हुई, लेकिन ये सब बेकार रहा। पवन खेड़ा गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें ट्रांजिट वीजा पर असम ले जाने की भी तैयारी थी। इस दौरान कई कांग्रेस नेताओं के बयान भी आए। सुनाते हैं पहले आपको क्या रही है कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको। पवन खेड़ा का कसूर क्या है? उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में केवल और केवल नाम लिया था। हम ये इस सच्चाई से लड़ेंगे, हम सच्चाई के सिपाही हैं और न वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, न वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। हम कानूनी तरीके से भी और राजनीतिक तरीके से भी इस पुलिस या गुंडागर्दी से जोर से लड़ेंगे। हमारी आवाज बुलंद रहेगी। यदि उन पे एक एफआईआर भी होगा तो उसको पहले रोका जा सकता था, या फिर यहाँ रायपुर से जाने के बाद उसे पूछताछ कर ली जाती। लेकिन ये जो हरकत है वो जो निम्न स्तर के लोग करते हैं उस प्रकार की हरकत है। और मैं समझता हूँ कि ये सत्ता का दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा दिखाई नहीं देता कि सत्ता में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। इतिहास में संवत पहली घटना है जब एयरपोर्ट के अंदर प्लेन से जो है जिस रूप में उतारा गया पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने के लिए आसाम पुलिस आकर के उतार रही है। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए और धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। पर ये जो पूरा खेल था कुछ घंटों में बदला। कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक ही मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ कई शहरों में एफआईआर दर्ज की गई है जिन्हें रद्द किया जाना चाहिए। पवन खेड़ा को कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी में भी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। उन्हें बिना समन किए गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उन्होंने इस मामले में माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मौके पर एफआईआर तो रद्द नहीं की जा सकती, लेकिन वो सारे मामलों को एक जगह लाने पर विचार करेगा ताकि पवन खेड़ा जमानत के लिए हाईकोर्ट जा सकें। मगर इसके बाद अदालत का जो फैसला आया वो कांग्रेस और पवन खेड़ा के लिए एक राहत था। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दी। कहा कि वो इस बीच नियमित जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। अदालत अब सोमवार को इस मामले को एक जगह लाने पर सुनवाई करेगी और ये भी पूछा कि पवन खेड़ा के बयान से सांप्रदायिक सद्भाव पर कैसे चोट होती है, क्योंकि ये भी मामला उठा था। अदालत ने जोड़ा कि पवन खेड़ा बिना शर्त माफी मांगेंगे। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। How do you see this entire case against This is the yourself? victory of the legal process of this country, of this great democracy called India, which we are trying to uphold and fight for. So finally, are you going to Raipur, sir? Yes, of course. So the Congress leaders are saying that it's a attack on the fundamental rights. Do you see? Absolutely, they are right. Absolutely. Without any FIR copy being given to me, without any notice being served on me, I was asked to deplane as if I was a terrorist.
तो जिस तरह से कार्रवाई की गई उस पर सवाल उठा रहे हैं पवन खेड़ा। असम पुलिस पवन खेड़ा को अपने साथ नहीं ले जा सकी। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलिस को अपना काम तो करना ही था। Do you think the kind of overdrive that Assam police went into arresting him, do you think it was arresting him from the tarmac and... No. I mean, how somebody has been arrested, what procedure followed is a different thing. But if a FIR is come and is registered under a relevant section of law, police is duty bound to arrest the person. Now, whether he is in sky or whether he is in earth. So if a offense has been committed, police has to arrest him. We don't go by the manner. हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि किस तरह अरेस्ट किया गया उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अरेस्ट तो करना था, कार्रवाई तो होनी थी। इसमें संदेह नहीं कि पवन खेड़ा का बयान बहुत ही अपमानजनक और अभद्र था। उसका किसी भी सूरत में बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में ऐसे बयान हर रोज़ आते रहे हैं। नई जो उसकी स्टैंडर्ड भाषा की जो मर्यादा है वो गिरती जा रही है और उसके नई बाउंड्रीज बन रहे हैं, बल्कि ऐसे अशिष्ट बयान देने वाले सरकार में जगह भी पाते रहे हैं। और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि सरकार क्या जानबूझकर गिने चुने मामलों में ही कार्रवाई करती है। सच की पड़ताल में हमने आज सवाल ये पूछा है कि पवन खेड़ा का बयान अपमानजनक, लेकिन क्या सरकार की कानूनी कार्रवाई का तरीका सही है। आपके पास है 3 विकल्प, ए हाँ, बी नहीं और सी कह नहीं सकते। और आपकी क्या राय है इस मामले में, सोचते क्या हैं आप, एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले संजय झा हैं। आपसे मैं शुरुआत करती हूं कि सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या लगती है आपको संजय झा? जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो समस्या है, या आप लोग कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने जो भी कुछ बोला वो गलत ही नहीं है? आपको क्या लगता है, आप बाहर से जब देख रहे हैं इसको, तो क्या आप सोचते हैं इस बयान के बारे में? ये प्रश्न मेरे लिए है? जी आप ही के लिए। देखिए नगमा जी, यदि अभद्र अश्लील भाषा यदि केंद्र विषय है, तब तो भाजपा के सब नेता लोग, मैं तो कहता हूं कि मेजॉरिटी नेता लोगों ने इतना घटिया बयानबाजी किया है पिछले 8-9 सालों में, तब तो सबको गिरफ्तार होना चाहिए, सब पर FIR होना चाहिए। ठीक है, मोदी जी ने जर्सी काऊ बोला है। ये बात सही है, ये बात अक्सर एक दलील दी जाती है, लेकिन अगर एक चीज गलत है तो 2 गलत मिलकर एक सही नहीं बनते। ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से संजय झा जी, आप तो बहुत समझदार हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जो बयान था, बीजेपी ने क्या बोला नहीं बोला, जो बयान था पवन खेड़ा का, वो बयान गलत था, ये आप मानेंगे? उन्होंने खुद भी शायद इसके लिए माफी मांगी और शायद रिटन अपॉलॉजी देंगे। आपको इस वक्त लग क्या रहा है इस बयान के बारे में? जी बोलिए। हाँ, देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि देखिए, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में चाहे चुनाव हो, मैं समझता हूं कि लोग बयानबाजी करते हैं। पवन खेड़ा ने जो भी कहा, मैं समझता हूं कि उनका उद्देश्य था कि ये गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो संबंध है, जो रिश्ता, ये बड़ा घोटालों का जो आरोप लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, आप देख रही हैं 120 बिलियन डॉलर की रहा होगा उद्देश्य, लेकिन क्या ये तरीका सही था, ये अपमानजनक था? ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि पवन खेड़ा जी शायद अपने शब्दों अलग तरीके से वो यही संदेश दे सकते थे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा नगमा जी कि ये तानाशाही का एक माहौल है। जिस तरीके से आप किसी व्यक्ति को प्लेन में अचानक अकस्मात आप गिरफ्तार करते हैं, आसाम से पुलिस आई हुई है, आपको याद होगा कि दिशा रवि को पकड़ने के लिए बेंगलोर में दिल्ली से पुलिस आई थी। तो ये तो एक पुलिस स्टेट बन रहा है, भारत बन चुका है और प्रजातंत्र का तो गला इन्होंने घोट ही दिया है। तो मुख्य शिकायत या मुख्य समस्या ये है कि इनको किस तरह से, ठीक है आप तानाशाही की बात करें, और एक बड़ी बात ये कि जिस तरह गिरफ्तारी हुई या जिस तरह कार्रवाई की गई वो सही नहीं था। अगर प्लेन में जाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, पहले उन्हें नोटिस दिया जाता और गिरफ्तारी कहीं और जमीन पे होती, तो शायद आप लोगों को इतना बुरा नहीं लगता। पर प्रमोद जी, ये जो तरीका था, एक मिनट वापस आऊंगी संजय जी। प्रमोद जी, ये जो तरीका था उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ये किस तरह का रवैया था? ना कोई उन्हें नोटिस दी गई है, वो कोई आतंकवादी नहीं है, कैसा क्राइम था उनका कि अचानक से असम पुलिस आती है और उनको प्लेन से डीप्लेन किया जाता है? क्या सरकार की उनका जो बयान है अपमानजनक है, पर क्या सरकार ने जिस तरह कार्रवाई की, जो FIR जैसी भी, वो सही थी? मैं पवन खेड़ा जी पे चंद लाइनें कहना चाहूंगा। नफरत की एक बूंद ही सारा माहौल बदनुमा कर गई। नफरत की एक बूंद ही सारा माहौल बदनुमा कर गई।
जहां से आया जहरीला जहर, जहां से आया जहरीला जहर वह दरिया कैसा होगा। तो मतलब जी जो राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं प्रेम बांटता हूं और नफरत के मैं खिलाफ हूं, तो उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के जो पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जिस तरह से कटाक्ष कर करके अपमानित करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। संजय भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज वो भी कहीं न कहीं इस बात की समालोचना करने में कहीं न कहीं तो सब लोग कह रहे हैं प्रमोद जी, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है कि ये तो कुछ कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, ये शायद पवन खेड़ा ने भी, सुन लीजिए एक मिनट, ये पवन खेड़ा ने भी शायद इसके ऊपर एक माफी मांगी। मैं पूछ रही हूँ कि इसके ऊपर जो अपमानजनक बयान उन्होंने दिया, उसके ऊपर जो कार्रवाई का तरीका था, क्या वो सही था? क्या जरूरत थी कि आज के दिन जब अधिवेशन के लिए नेता जा रहे हैं तो प्लेन में जाकर उनको उतारा जाए, डीप्लेन किया जाए? जैसे आया जहरीला जहर, सर शेर को समझाइए कि इसका क्या मतलब हुआ। समझ गई, आप कह रहे हैं राहुल गांधी मोहम्मद बांट रहे हैं, लेकिन वहां नफरत कि इसके पहले सोनिया जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। इसके पहले मणिशंकर अय्यर जी ने भी इनको नीच कहा था। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सेना का अपमान करती है, सेना पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, आप प्रमोद जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वो तानाशाही की झलक है उसमें? प्रमोद जी आप सवाल कहीं बात कहीं और लेके जा रहे हैं। तानाशाही का मंजर तो 1975 में लोगों ने देखा था कांग्रेस के शासन में, जब लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। उनके ऊपर में एक एफआईआर लॉन्च हुई है और एफआईआर के तहत कानून सम्मत तरीके से उन पे कार्रवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वो बेगुनाह है। तो कानून का अगर कोई सरकार पालन करती है तो इसमें क्या गलत है? एफआईआर हुआ, ठीक है संजय जी आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? एफआईआर हुई है, उसमें उस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं है कि उन्होंने इस तरह के बयान दिए? विषय नहीं है। कांग्रेस में जो आपत्ति या लोग जो कह रहे थे, या बहुत सारे लोगों को लगा कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो शायद सही नहीं था, क्या इस तरह की कार्रवाई इस पर उचित थी? बहरहाल प्रमोद जी आपने अपनी बात रखी, संजय जी आप इसके ऊपर जवाब देना चाहेंगे? नागबा जी देखिए, प्रमोद जी हमारे मित्र हैं, हम तो उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए आप यदि कुछ यहाँ उदाहरण दे रहे हैं प्रमोद जी कि किस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया, मैं यहाँ पर आपके साथ इस बात पर इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे नेताओं में जो गुफ्तगू होता है उसमें ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उस पर हम आपके साथ बिल्कुल सहमत हैं जी, उसका स्तर तो बहुत ही गिर गया है। इस बात पर तो गौर कीजिए कि मोदी जी ने खुद श्रीमती सोनिया गांधी जी को क्या कहा था? जर्सी काओ। राहुल गांधी को हाइब्रिड काओ। शशि थरूर की बीवी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। और आपके जो ढेर सारे नेता लोग हैं, आप नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, आपके पार्टी के ढेर सारे लोग इतना घटिया और घिनौनी बात करते हैं, आप जानते हैं इस बात को। आज यदि हमारे प्रजातंत्र में कल 10 लोग एफआईआर लगा दें भाजपा के कोई प्रवक्ता पर, तो ऐसे तो हमारा जो कहते हैं ना लोकतंत्र का प्रक्रिया पूरा ठप हो जाएगा। नहीं, पर इसके ऊपर एक रिटन अपॉलॉजी देनी चाहिए पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा ने माफी मांगी है, आप ये सहमत हैं कि पवन खेड़ा ने गलत किया, पर जहां तक भाषा के स्तर गिरने की बात है उसकी तो खैर हम चर्चा जितनी कम करें वो बेहतर है, क्योंकि उसका स्तर हर रोज गिर रहा है। ये अगर आप गिराना शुरू करें तो किसने क्या भाषा इस्तेमाल की वो लंबी फहरिस्त है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने खराब भाषा इस्तेमाल ना की हो। पर जो कार्रवाई जिस तरह से की गई है, हमारा सवाल उस पर था कि क्या उस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, या क्या ये तानाशाही, जैसा संजय झा ने भी शब्द इस्तेमाल किया कि तानाशाही की झलक इसमें आती है। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का, लेकिन जो दर्शक हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या सरकार की कानूनी कार्रवाई का तरीका सही है? आपकी राय एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तो हमने आज आपसे सवाल ये पूछा कि पवन खेड़ा का बयान अपमानजनक, लेकिन क्या सरकार की कानूनी कार्रवाई का तरीका सही है? 11% इस तरीके को सही मानते हैं, जबकि 87% लोगों का कहना है कि ये तरीका गलत है, लेकिन 2% वो लोग भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।